मार्च महीने में मध्य प्रदेश का बजट पेश होने के बाद उत्तर मध्य विधायक अभिलाष पांडे ने सदन में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। इन मुद्दों में विशेष रूप से लीज होल्ड वाली जमीन को मनमाने तरीके से फ्री होल्ड किया जाना था। विधायक पांडे ने प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहा कि एक निजी अधिकारी के द्वारा मनमानी तरीकों से लीज होल्ड के मामलों को निपटाया जा रहा है। जिन मामलों में उनका इंटरेस्ट होता है उनको निपटा दिया जाता है, बाकी मामलों को होल्ड पर ही रखा जाता है। कई मामले तो ऐसे हैं जिनमें रिलीज की अवधि ही पूर्ण हो चुकी है, लेकिन मामला कागजों में ही दबा रहा। प्रेस वार्ता के दौरान आगे जानकारी देते हुए उत्तर मध्य विधायक अभिलाष पांडे के द्वारा बताया गया कि स्ट्रीट फूड की गुणवत्ता के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि अभी तक राज्य में 923 मिलावटी जांच के नमूने में 705 अमानत पाए गए हैं, जिन पर लगभग 9 करोड़ रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। और सरकार आगे भी प्रयासरत है कि खाने में गुणवत्ता की सुधार की जाए। इसके अलावा खेल मंत्रालय के द्वारा युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी विधायक पांडे ने पर अपनी प्रश्न किया। देखिए, उत्तर मध्य विधानसभा के दृष्टि से मैं जब विधानसभा के अंदर था तो उत्तर मध्य विधानसभा में हमने अपनी विधानसभा में 56 नई सड़कें बना रहे हैं और साथ ही हमारे यहाँ कई सामुदायिक भवन बन रहे हैं, कई गार्डन्स हम उत्तर मध्य विधानसभा के अंदर बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोल्स पे हम काम कर रहे हैं, नए नए पोल्स अलग अलग जगह लगा रहे हैं। साथ ही फ्री लीज होल्ड का जो विषय है वो हमारी उत्तर मध्य विधानसभा का एक ऐसा विषय है जो दयानंद सरस्वती वार्ड, सुभद्रा कुमारी चौहान वार्ड, साथ ही हमारा भवानी प्रसाद वार्ड और राम मनोहर लोहिया वार्ड में लगभग 10 से 15 हजार लोग इससे प्रभावित होते थे। लेकिन इस पूरे विषय को लेकर उत्तर मध्य विधानसभा के मैंने गंभीरता से सदन में रखा। सदन में मंत्री जी ने जवाब दिया और दोषी अधिकारियों को निलंबित भी वहीं से किया गया है। मैं ये मानता हूँ कि इसके साथ साथ जो हमारी बाकी के विकास के मॉडल हैं उस पर तो हम काम कर ही रहे हैं। एक फूड सेफ्टी एक्ट के मुद्दे को मैंने सदन के अंदर रखा है, जिसको पूरे देश की मीडिया ने बड़ी गंभीरता से उठाया है। ये हम सब के परिवारों का विषय है इसीलिए इस पर गंभीरता से हम काम कर रहे हैं। सरकार ने इसमें उत्तर भी दिया है और तुरंत दूसरे दिन स्वास्थ्य मंत्रालय में आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक बैठक आयोजित हुई, जिससे कठोर निर्णय इस विषय को लेकर लिए जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवा और संस्कार से जुड़े हुए सारे मुद्दों को लेकर उत्तर मध्य विधानसभा का विषय मैं पटल पर रखता हूँ, जिससे बड़ी गंभीरता के साथ जवाब भी दिया जाता है और जनता को उसका लाभ भी प्राप्त हो रहा है। शिक्षा को लेकर कोई बजट भी लाया गया? हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में हमने एक कमिटमेंट भी किया था। पिछले बार ही इसका हमने अध्यादेश रखा था, उसमें कुछ धाराओं के अंदर परिवर्तन हुआ है। फीस शुल्क के स्ट्रक्चर के नाम पर, हाँ, साथ ही ट्रांसपोर्टेशन की फीस पर, इन सारे विषयों को लेकर सदन के अंदर बात कही गई है। इस बार मैंने खेल, श्रम, साथ में हायर एजुकेशन, फूड सेफ्टी, नगर निगम, ट्रैफिक मैनेजमेंट, जल, इन सारे विषयों को लेकर बात कही है और मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से इसमें सरकार ले रही है। और साथ ही मेरी विधानसभा को एक 180 करोड़ रुपए का 0 डिग्री से लेकर संजीव नगर को जोड़ने का एक ब्रिज मिला है। मंडी के सामने से लेकर ITI चौराहे तक एक बड़ा ब्रिज मिल रहा है। अभी मुझे 7 बड़ी रोडें मिली हैं और भी विकास के अन्य काम हैं। माड़ोताल तालाब के लिए मैंने DPR भेजा है। तो मैं अपनी विधानसभा के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ साथ बाकी सारे विषयों के इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहा हूँ। ये हम सब के उत्तर मध्य विधानसभा के कार्यकर्ताओं को, जनता को बधाई कि आपने जो बातें कही उसका अक्षरशः पालन हम कर रहे हैं।